नमस्कार, बड़ी बहस में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र और आज हमारी बहस का जो विषय है बड़ा सीधा सा है। संत और समाज कहां गई लाज। चूंकि संतों ने, चाहे प्रेमानंद महाराज हो या अनिरुद्धाचार्य हो या साध्वी रीतांभरा हो, उनकी बातों को हम बड़े ध्यान से सुनते हैं, अपने जीवन में अमल लाते हैं और उसको फॉलो करते हैं। और इनके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं जो इनकी बातों को अक्षरांशः मानते हैं और अपने जीवन में अमल करते हैं। लेकिन इन दिनों अनिरुद्धाचार्य हो या प्रेमानंद महाराज हो या साध्वी रीतांभरा हो, ऐसे बयान दे रही हैं जो लड़कियों को, उनके परिवार वालों को अच्छी नहीं लग रही है। उन्हें कि वो कह रही कि हम इसे कैसे फॉलो करें। अब सवाल ये है, जो आज का विषय है ये सीधे सीधे आपसे जुड़ा है, आप लोगों से जुड़ा हुआ है, इसलिए आपका इस बहस में जुड़े रहना, देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो बारी बारी से हम पहले संतों के बयान सुनाते हैं। पहले हम अनिरुद्धाचार्य का वो बयान सुनाते हैं जिस पर विवाद शुरू हुआ, बहस शुरू हुई। तो अनिरुद्धाचार्य की पहले बात सुनिए आप। कि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था। वो ड्रमवाला केस अभी पुराना हुआ नहीं ज्यादा। तो अनिरुद्धाचार्य जी हैं कि उनका कहना है कि 25 साल की लड़की जब आती है घर तो 4 जगह मुंह मार कर आती है, पूरी तरह से जवान होकर आती है। ये हमारे संत हैं, ये इस तरह की बात कर रहे हैं। और इसके बाद उन्होंने माफी मांगी है, उस बयान को आपको सुनाते हैं। मेरी आधी अधूरी बात सुनकर के किसी भी बहन बेटी का दिल दुखा हो तो ये दास सदा आपका था, आपका है, आपका ही रहेगा। यदि आधी अधूरी बात सुन के आपका दिल दुखा तो मुझे क्षमा अवश्य करें। अनिरुद्धाचार्य कह रहे हैं कि उनकी आधी अधूरी बात को पेश किया गया है, एडिट किया गया है, लेकिन वो बातचीत का एक भाग तो जरूर था जो आपने देखा। और अब दिखाते हैं जो इस वक्त सबसे ज्यादा सुने जाते हैं और लोग उनकी बात को आत्मसात कर रहे हैं। प्रेमानंद महाराज जी ने क्या कहा, उनकी बात भी सुन लेते हैं। अब आजकल बहू मिलना और या पति मिलना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। कैसे वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कियों से मिल चुका वो सच्चा पति बन पाएगा? ये जाहिर सी बात है, एक बड़ी बात थी, उसका एक भाग हम दिखा रहे हैं, लेकिन ये बात उन्होंने कही है। अब साध्वी रीतांभरा का भी इसमें बयान आ गया है। साध्वी रीतांभरा ने क्या कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। हिंदू स्त्रियां हे भगवान, देखकर शर्म आती है। पैसा कमाओगे तुम, नंगे होकर पैसा कमाओगे, गंदे ठुमके लगाकर, गंदे गाने गाकर। मुझे समझ नहीं आती उनके पतियों को ये स्वीकार कैसे है, उनके पिताओं को ये स्वीकार कैसे है। ये तो हमने बारी बारी से तीनों संतों और साध्वी की बात आपको सुनाई और आज ये भी कहा गया, ये बयान भी सामने आया है कि जो लड़कियां लिव इन में रहती हैं उन्हें वैश्या कहा गया है। और यही वजह है कि आज ये बहस जरूरी हो जाती है, चूंकि ये आपकी बहस है। इसमें बहुत ज़्यादा पत्रकारिता का रोल नहीं है कि इस खबर का इम्पैक्ट होगा, असर होगा, हम दिखाएंगे। बस ये चर्चा का विषय है। जो संतों ने बात रखी उस बात को हम आप तक रख रहे हैं। ये इस पर आपकी क्या विचारधारा है? और स्वाभाविक सी बात है, ये वो दौर तो है नहीं कि त्रेता युग हो या द्वापर युग हो। आज हर लोगों के सामने मोबाइल है, बच्चे उसमें एक्सेस कर रहे हैं, देख रहे हैं। और आज जो हमारे कथित हीरो हैं, फिल्में जो दिखाई जाती है, आप देखिए एक फिल्म ऐसी आई जिसमें यह महिमा मंडन किया गया कि इस आमुक अभिनेता के 300 अफेयर हैं, 300 गर्लफ्रेंड है। वो फिल्म आई, हमारे समाज में 400 करोड़ रुपए कमाई।
इसके बाद भी इस तरह की फिल्में दिखाई जाती हैं। तो इस दौर में हम, इस संक्रमण काल के दौर में हम रह रहे हैं और हमारे साथ खास मेहमानों का एक पैनल जुड़ा हुआ है। स्वाति गौरव जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। हमारे साथ थोड़ी देर में राकेश अचल जी जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और पंडित कान्हा जोशी जी भी हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन पहले स्वाति गौरव जी, मेरा सवाल आपसे ही है। आप सोशल एक्टिविस्ट हैं। मेरा प्रश्न है कि जो अनिरुद्धाचार्य जी कह रहे हैं, प्रेमानंद महाराज जी कह रही हैं, साध्वी रीतांबरा जी कह रही हैं, और आज भी एक बयान आया जिसमें कहा गया कि जो महिलाएं लिव इन में रह रही हैं वो वेश्या हैं। तो इस पर पहला रिएक्शन आपका क्या है? ये तो ऐसे साधु संत हैं जिनको करोड़ों लोग मानते हैं, फॉलो करते हैं। बहुत ही दुखद है कि हिंदू धर्म में संतों को बहुत ऊंचा स्थान मिला है, और कम से कम प्रेमानंद महाराज से, जिनके करोड़ों में फॉलोअर्स हैं, और अनिरुद्ध आचार्य जी का पहले भी एक बार उनके एक प्रसंग के कारण कुछ मर्डर हुए थे। तो खैर एनीवेज, जिनको लोग फॉलो करते हैं, जिनके लोग लाखों फॉलोअर हैं, वो आज के जमाने में अगर अपनी आज भारतीय नारी बहू बेटी के बारे में ऐसे उनके कैरेक्टर को असैसिनेट करेंगे, तो आप सोच लीजिएगा कि जब एक संत ऐसा कह रहा है तो ये समाज में क्या मैसेज देगा। फिर उस लड़की को जो क्लब जाती है या फिर बाहर घूमती है, जीन्स पहनती है, तो ऐसे तो आप समझ लीजिएगा कि फिर उसका कैरेक्टर, तो अगर एक संत ऐसा बता रहा है तो जो लोग उसको इतना फॉलो कर रहे हैं, तो फिर तो आम नागरिक उसके बारे में क्या सोचेगा। आप आज एक औरत चांद से लेके मतलब मार्स तक पहुंच गई है, और आज भी लड़की को उसकी वर्जिनिटी या फिर उसके लिव इन रिलेशनशिप या उसकी लव लाइफ से आप डिस्क्राइब करते हैं, तो ये बहुत ही संकुचित सोच बताती है। और मेरे को लगता है दिस इज द राइट टाइम, तो लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि हम किसको आइडियलाइज करें, ऐसे संतों को जो आपके औरतों को उनके कैरेक्टर ऐसे असैसिनेट करते हैं। आई मीन ये क्या, अगर ये एक लड़के की बात होती तो क्या कोई एक लड़के से पूछता कि वो कितने औरतों के साथ एक रिलेशनशिप में है या फिर वो लिव इन रिलेशनशिप में है, क्या वो कभी पूछते? पर क्योंकि वो एक औरत है तो उसका चरित्र कुछ मतलब इन लोगों को कुछ मतलब चरित्र को बिल्कुल कॉमन डिस्कशन जैसा बना दिया है। क्यों? ये हमारी ये संतों की या फिर किसी और लोगों की सोच की संकुचितता दिखाता है, और यही फिर आगे बढ़ के क्राइम में कन्वर्ट होते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस यहीं से शुरू होता है, जब लड़की से शादी के बाद या शादी से पहले ऐसे सवाल किए जाते हैं कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड थे या नहीं थे। क्या कभी उस आदमी से सवाल किया जाता है कि तुम्हारा क्या पास था? क्यों? क्योंकि ऐसी सोच ही हमारे जिन लोगों को। स्वाति गौरव जी, क्या शादी के पहले किसी का भी पास्ट होना चाहिए, चाहे लड़का हो या लड़की हो? चूंकि अनिरुद्धाचार्य जी एक बयान ये भी उन्होंने दिया है, हालांकि मैं थोड़ा कहते हुए संकोच कर रहा हूं, लेकिन उनके बयान को कोट इन कोट करके कह रहा हूं कि अगर 25 साल में किसी की शादी होगी, किसी लड़की की शादी होगी, तो 4 जगह मुंह मार कर आएगी, पूरी तरह से जवान होकर आएगी, तो ये उचित नहीं है, कम उम्र में शादी कर देनी चाहिए। तो अनिरुद्ध आचार्य जी को पहले हमारा डेटा उठा के देखना चाहिए कि जो कम उम्र की लड़कियां जिनकी शादियां हो रही हैं, वो घरेलू, मैं 18 साल की उम्र के बाद की बता रही हूँ, जिनकी ना मानसिक संतुलन इतना विकसित होता है, ना वो प्रेशर झेल सकती हैं। वो आप बताइए, मैं अगर भोपाल की बात करूँ, कुछ दिनों पहले 19 साल की बच्ची ने आग लगा दी जो 7 महीने की गर्भवती थी। आप समझ सकते हैं कि क्या मेंटल प्रेशर होता है। बड़ी ही शर्मनाक सोच है। अगर अनिरुद्ध आचार्य जी कह रहे हैं कि 25 साल की लड़कियों की, जिन लड़कियों ने नौकरी करी है, ना उन्होंने अपना जीवन देखा है, उनकी मतलब ये कैसी मेंटालिटी है कि आपको ऐसे जज किया जा रहा है? वो स्वाति जी, वो आजकल के बातों का उदाहरण देके कह रहे थे। उन्होंने कहा कि देखिए, अभी हाल ही में इंदौर का एक केस हुआ, उसकी शादी होती है, उसका ऑलरेडी एक पास्ट रहता है और उसके बाद मर्डर कर देती है। उन्होंने कहा ड्रम वाला भी आपने खबर देखी। उन्होंने कुछ रिलेवेंट उदाहरण दिए, उसके आधार पर उन्होंने ये बात कही। ठीक है, बहुत अच्छा आपने मुझे एक बात बताई है। तो अनिरुद्ध आचार्य जी को ये भी समझना चाहिए कि 5000 मेंस के ऐसे मर्डर या डेथ होती है अनफॉर्चुनेटली ऐसे मामलों में, लेकिन हर आधे घंटे में एक औरत या तो जल के मर रही है या अपने ससुराल वालों से प्रताड़ित हो रही है। तो आंकड़ा बहुत बड़ा है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, उसमें आसपास भी नहीं आ सकता। जो इंदौर में हुआ या फिर वो ड्रम वाला कांड, वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, लेकिन इसके कारण जो औरतों के साथ
सालों से यातनाएं हो रही हैं, हम उसको भूल नहीं सकते ना उनको बदल सकते हैं। नहीं स्वाति तो जी, ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, आपकी बात का पूरा सम्मान है। बट पिछले दिनों देखिए महिलाएं ज्यादा टारगेट कर रही हैं पुरुषों को, आप देखिए तो उस बयान को आधार बनाकर उन्होंने कहा कि पास्ट क्यों होना। आपको क्या लगता है स्वाति जी, अगर किसी का विवाह होना है, या लड़का हो या लड़की हो, क्या उनका भी पास्ट होना चाहिए? देखिए क्या है ना, हम जिस 21वीं सदी से आगे बढ़ चुके हैं, हम जिस सदी में रह रहे हैं, यहाँ पे अपना शादी के लिए पार्टनर चुनना ये सबका, ये हमें हमारा मौलिक अधिकार है, ठीक है। लेकिन आज भी बहुत सारे समाजों में परिवार के दबाव में आके कई ठीक बार है, लड़की, कई इसका बार जवाब आप लड़कों को रखिएगा, मैं शादी- पूरा लूंगा आगे। पंडित कान्हा जोशी भी जुड़े हैं। देखिए स्वाति गौरव जी से मेरी लंबी बात हुई, थोड़ा आप देर कर दिए जुड़ने में। उन्होंने ये कहा कि भाई ये देखिए हमारा मौलिक अधिकार है, इसमें साधु संतों को क्या हस्तक्षेप करने की जरूरत है? नहीं, पहले हमें ये जानना होगा कि हम कौन से देश में पैदा हुए हैं। भारत देश में अगर हिंदू माँ की कोख से कोई व्यक्ति पैदा हुआ है, सत्य सनातन धर्म में अगर कोई पैदा हुआ है, तो उसे अपने हिंदू होने पे गर्व भी होना चाहिए और उसे अपनी संस्कृति का ज्ञान भी होना चाहिए। ये पाश्चात्य संस्कृति होगी, ये अमेरिका का वेस्टर्न कल्चर होगा कि आप शादी के पहले लिव इन में रहें, लेकिन भारतीय संस्कृति इन संस्कारों को बिल्कुल भी नहीं सिखाती है। जब तक चाहे लड़का हो या लड़की ही क्यों ना हो, दोनों ही व्यक्ति जब तक विवाह नहीं करेंगे, उसके पहले किसी भी व्यक्ति का किसी से अवैध संबंध नहीं होना चाहिए। आप खुद समझ रहे हैं मेरी भाषा में, अवैध संबंध। हम अवैध ही क्यों कह रहे हैं उस संबंध को? इसलिए जो हमारी संस्कृति में वर्णन आया है, जो हमारे शास्त्रों में वर्णन आया है, उसी तरीके से भारत देश में अगर रहना है तो उसी प्रकार से जीना होगा। हाँ, गुरु महाराज ने जो शब्दों का उपयोग करा है वो कहीं ना कहीं गलत है। ऐसे कटु शब्दों का उपयोग किसी भी महिला के बारे में नहीं करना चाहिए था। कौन सा शब्द उन्होंने जो इस्तेमाल किया है, जो उन्होंने ये बात कही है कि 25 साल में, ये वाली बात तो आप उठा के कह रहे हैं, उसकी आप निंदा कर रहे हैं? जी जी जी, यही मैं बात कह रहा हूँ कि ये जो शब्दों का उन्होंने उपयोग करा, हाँ, इससे किसी के मन पर ठेस तो पहुंच सकती पंडित है। कान्हा जोशी जी, ये द्वापर युग और त्रेता युग तो है नहीं, वहां पे तो हमारे पास आदर्श कैरेक्टर हुआ करते थे बिल्कुल आप- और हम उसको फॉलो करते थे। नहीं। आज तो ऐसी हमारे समाज में फिल्में बनती हैं जिनको महिमा मंडन इस तरह से किया जाता है कि इनकी 300 गर्लफ्रेंड थी, उन पर फिल्म बनती है और 400 करोड़ कमाती है। हम ऐसे समाज में रहते हैं, इस तरह की फिल्में भी तो बन रही हैं। आप इंटरनेट देखिए, तमाम तरह की चीजें रहती है। आप पाश्चात्य सभ्यता की बात कर रहे हैं, सारे कंटेंट उपलब्ध है और इसी भारत देश में आ जाते हैं, वो देख लेते हैं, कोई भी देख सकता है। जी, लेकिन ये तो हमें तय करना होगा, हमारे माता पिता को तय करना होगा कि बच्चा मोबाइल में देख क्या रहा है, किस प्रकार की संगति में रह रहा है। ऐसे तो टीवी और यूट्यूब में पूरी अश्लीलता से भरा हुआ है, लेकिन क्या हमें इतनी समझ नहीं है कि किस संगति से, किन दोस्तों के कारण, किन चीजों को देखकर सुनकर हमारे अंदर अश्लीलता आ रही है या संस्कार आ रहे हैं? ये तो हम चॉइस कर सकते हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति ये अलाउ नहीं करती है कि शादी के पहले, मैं बार बार कह रहा हूं कि लड़का भी उसमें आता है, कि ना ही कोई लड़की और ना ही कोई लड़का शादी के पहले किसी प्रकार का अवैध संबंध रखे। ये पाश्चात्य संस्कृति है, ये उन्हीं को शोभायमान है। भारत में अगर रहना है तो संस्कारवान तरीके से ही रहना होगा। देखिए स्वाति जी, बात यहां पर आके खड़ी हो गई है। उन्होंने अनिरुद्धाचार्य जी जो बयान दिया है उसका वो खंडन कर रहे हैं कि वो ठीक नहीं है, बयान सही नहीं महिलाओं के बारे में। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि भाई शादी के पहले चाहे लड़का हो या लड़की हो, किसी तरह का संबंध क्यों हो, ये भारत देश है, ये भारत की महान परंपरा है, आप यहां जन्म लिए हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए पहले तो मैं इनको बता दूं, पंडित जी को, कि चाहे वो कोई से भी कथावाचक हो, चाहे वो कोई से भी पंडित हो, पहले तो लड़की और लड़कों का ठेका उनको लेना बंद करना पड़ेगा। हमें संविधान ने अधिकार दिया है कि हम क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं, ये हमें किसी ठेकेदारों से उसको बताने की जरूरत नहीं है। स्वाति जी, मैं थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूं, मैं बीच में इंटरप्ट नहीं करता। क्या संविधान ने हमें यह अधिकार दिया है कि शादी के पहले हमारा संबंध होना चाहिए कहीं पर? क्या आपने कहीं ऐसा संविधान में इसको फ्री लिविंग होता है? क्या संविधान ने हमें ऐसा कहीं लिखा है या कोई कानून में अपराध है कि आप किसी से शारीरिक संबंध नहीं बना सकते? क्या ऐसी कोई धारा लगती है? जब तक वो अनकॉन्सेंट से नहीं हो, जिसको बलात्कार कहा जाता है, जब तक वो ना हो
तब तक ये बिल्कुल कानूनी रूप से सही है। जो चीज को कानून सही मानता है, फिर मैं कह रही हूँ समाज के ठेकेदार, चाहे वो इस समाज के हो या दूसरे समाज के हो, आप कौन होते हैं ये तय करने वाले? और जो ठीक है। ये बड़े बड़े अब बीच में मैं फंस गया हूं। मैं चूंकि संविधान को भी मानता हूं और सनातन परंपरा को भी मानता हूं, तो आप जो बात कह रही हो पंडित कान्हा जोशी से मैं उसका जवाब लूंगा। आप पंडित कान्हा जोशी जी वो सीधे सीधे कह रहे कि आप कौन हैं? आप समाज के ठेकेदार हैं क्या? भाई बिल्कुल, हमारे बिल्कुल, पास बिल्कुल। संविधान है। अगर ये शादी जो- के नहीं, सुनिए ये- सुनिए बिल्कुल, पंडित जी, पूरा सवाल हो ये जो जाने कह दीजिए। रहे हैं हाँ, कि बोलिए। आप जो भी पंडित जी हैं, आपको किसने ठेका दिया किसी भी लड़का या लड़की के जीवन पे कहने का? तो इनसे मैं ये प्रश्न कहना चाह रहा हूँ कि इनको संविधान का ठेकेदार किसने बना दिया है? कि जो संविधान की पराकाष्ठा को लेकर के ये शो में आ रहे हैं और कह रहे हैं कि संविधान में इस प्रकार का लिखा है, संविधान में ये लिखा है, संविधान में वो लिखा है, तो संविधान के ठेकेदार इन्हें किसने बनाया? ठेकेदार तो अपने धर्म में कोई नहीं है, लेकिन हिंदू माँ की कोख से अगर किसी ने जन्म लिया है तो अपने आप में स्वयं वो हिंदू धर्म का ठेकेदार है। हम किसी लड़के या लड़की का विरोध नहीं कर रहे हैं। कान्हा जोशी जी, हम उन्होंने एक अश्लीलताओं का विरोध बहुत कर देखिए, सकते हैं। स्वाति जी ने कहा है कि अगर बलपूर्वक कुछ ना किया जाए और अगर आपसी सहमति से हुआ है तो उसमें क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है? मैंने उनसे पूछा भी कि क्या ऐसा संविधान में लिखा है। उन्होंने कहा कि संविधान में इसमें हमें सजा का प्रावधान भी तो नहीं है। नहीं, आप किसी भी व्यक्ति से दोस्ती आप रख सकते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की ही क्यों ना हो, लेकिन किसी भी व्यक्ति से शादी से पूर्व अगर आप अवैध संबंध रखते हैं, खासकर शारीरिक संबंध बनाते हैं, तो वो अपने धर्म के विरुद्ध हैं। और इन्हें यह जानना होगा कि संविधान बड़ा है या धर्म बड़ा है, संविधान पहले आए या धर्म पहले आए, वेद पहले आए या संविधान पहले आया है। ठीक है, वेद ठीक है। तो साक्षात देखिए, भगवान और ऋषि मुनियों ने कान्हा बनाया है। कान्हा संविधान जोशी तो जी ये हमने कह रहे हैं स्वयं बनाया है। कि हमें ये तय करना पड़ेगा अपने जीवन में, स्वाति जी, कि पहले कौन आया है। पहले संविधान आया है, भाई सब जान रहे संविधान कब आया है, उसकी तारीख तय है, कितने समय में तैयार हुआ वो भी तय है। वो तो कह रहे हैं कि धर्म बहुत पहले है, उसकी आकलन भी नहीं कर सकते कब का है। तो पहले तो धर्म आया है, तो हमें हिंदू धर्म को फॉलो करना चाहिए, अपनाना चाहिए। क्या इस बात का आपके पास कोई जवाब है? मैं बस एक ही बात कहूंगी कि मैं भी उसी धर्म से आती हूँ, मैं भी हिंदू हूँ और मैं बहुत फक्र से कहती हूँ, लेकिन हमें गलत चीजों को सिर्फ धर्म के नाम पे अपना लेना जरूरी नहीं है। पहले बाल विवाह भी था, उसको भी रोका गया। पहले सती प्रथा भी थी, पहले अपनी इज्जत बचाने के लिए जौहर भी होते थे। तो क्या हम गलत प्रथाओं को साथ लेते हुए चले? ये एक बहुत बड़ा ये सोच का डिफरेंस है कि क्या एक लड़की और लड़के या फिर दोनों के लिए मापदंड क्या है। तो मेरे हिसाब से हमें ये सोच आने वाले समय हो रहे इस समय के साथ छोड़ देनी चाहिए। और ऐसे में तो मैसेज ये भी जाएगा ना इस डिबेट का, स्वाति जी, कि शादी के पहले आपका संबंध होना चाहिए। आप तो इसका पक्ष लेती हुई दिख रही हैं, क्या ये सही है? क्या आप ये मानती हैं? पक्ष नहीं लेती, नहीं, मैं बिल्कुल पक्ष लेती हुई नहीं दिख रही हूँ। मैं साफ कह रही हूँ, आप डिफेंड कर रही हैं, इसका बचाव कर रही हैं। मैं कह रही हूँ कि ये मैटर लड़का और लड़की पे छोड़ देना चाहिए। मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि मैं उसके आप पक्ष में है। मैं कह रही हूँ ये मैटर कोई ठेकेदार या फिर कोई समाज के कोई बाबा तय ना करे कि वो लड़की साफ है, अछूती है या गंदी है। अगर उसके कोई संबंध रहे तो भी वो उतनी ही पवित्र है और उतनी ही सही है जैसे कि कोई दूसरी लड़की। ये कोई तय ना करे, ये कोई मापदंड ना बनाया जाए कि अगर उसका कोई पास रहा है, अगर उसका कोई रिलेशनशिप रहा है तो वो लड़की अपवित्र हो गई। अब स्वाति जी, ये देखिए, ऐसे में बिल्कुल पास ऐसे विषय पर हम बहस भी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन वही तो समाज में उठता है। अब आपने इंदौर वाला पूरा मामला देखा, उसमें अगर उस लड़की का पास्ट ना होता तो राजा रघुवंशी तो आज जीवित होता ना, वो तो जिंदा होता, हम लोगों के बीच में होता, उन दोनों की शादी होती, उनको अभी चल रही होती, कोई जानता भी ना उन लोगों को। आपकी बात से मैं बिल्कुल पूर्णतः सहमत हूँ, लेकिन अगर आपको राजा रघुवंशी के बारे में सोचना है, भोपाल में 7 महीने की जो गर्भवती जो 18-19 साल की बच्ची मरी है, फिर आपको वो भी सोचना पड़ेगा। आपको वो भी सोचना पड़ेगा जो कम उम्र में कच्ची लड़कियों की शादी की जा रही है, वो किस तरह दहेज और कम उम्र में गर्भवती होने के साथ कॉम्प्लिकेशंस जो झेलती हैं, आपको वो भी सोचना पड़ेगा। आपको ये भी सोचना पड़ेगा ऐसे बाबाओं के जो प्रवचन सुनने के बाद जो बच्चियों के साथ जो प्रताड़नाएं की जाती है, आपको वो भी देखना होगा। ठीक है, तो कान्हा जी, देखिए, ऐसे बाबाओं के प्रवचन सुनने के बाद, चूंकि खुद स्वाति जी भी मान रही है कि इनके करोड़ों फॉलोवर्स हैं, लोग उन्हें मानते हैं और उनकी कही बातों को अपने जीवन में ला रहे हैं, अमल कर रहे हैं। अब इसके बाद लड़कियों को प्रताड़ित किया जाएगा,
लोग कहेंगे तुम तो 4 जगह मुंह मार के आई हो, तुम्हारा अफेयर है। अब लोग ऐसे लड़कियों को टारगेट करेंगे, प्रताड़ित करेंगे। स्वाति गौरव जी का कंसर्न ये है, बड़ा सीधा सा। नहीं, देखिए, किसी व्यक्ति ने अगर किसी आवेश में आकर के कुछ गलत शब्दों का उपयोग कर लिया तो उसमें हम बोल रहे हैं कि बिल्कुल गलत है। लेकिन ये भारत देश है, जितनी जल्दी याद रखता है उतनी जल्दी भूल भी जाता है। जिस व्यक्ति ने गलत शब्दों का उपयोग करा है, व्यक्ति उन शब्दों को और उन व्यक्ति को, उन गुरु महाराज को भी बहुत जल्दी भूल जाएंगे। आप सोचेंगे एक ही बात को पकड़ करके सब पुरुष वर्ग महिलाओं को प्रताड़ित करेंगे, तो ये सरासर गलत है। रही बात संस्कारों की, तो जैसा मैम ये कह रहे हैं कि हमारे संविधान में इस प्रकार की कोई सजा नहीं है कि हम अवैध संबंध रखें, तो इसलिए ये करना जो अवैध है वो बिल्कुल सही है। तो हमारे संविधान में तो किसी जीव की हत्या करने के ऊपर भी कोई सजा नहीं है। लेकिन मांसाहारी होना, क्या आप संस्कारी मानते हैं उसको? हम कितनी हीन भावना से किसी व्यक्ति को देखते हैं कि अरे ये मांस खा रहा है, ये मांसाहारी है, तो ये हम क्यों मापदंड बनाते हैं कि नहीं ये आदतें बुरी हैं। उसी प्रकार से अगर संविधान में अवैध संबंध रखने के लिए कोई सजा नहीं दी गई है, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी भी व्यक्ति से शादी से पूर्व अवैध संबंध रखें। रही उन गुरु महाराज की बात, किसी आवेश में आके उनने जो शब्दों का उपयोग करा अब देखिए है, बात यहां पर आ गई है। अब स्वाति गौरव जी, मैं आपकी स्थिति जानना चाहता हूं। ठीक है, लड़के लड़की पर छोड़ देते हैं, लेकिन एक सोशल एक्टिविस्ट के नाते आपको भी लोग देखते हैं, जानते हैं। क्या शादी के पहले किसी तरीके का लड़का और लड़की का संबंध होना चाहिए? आदर्श स्थिति क्या है? आप क्या मानती हैं? लड़का लड़की पे छोड़ दीजिए, आप क्या मानती, क्या स्थिति होनी चाहिए? मेरे तरफ से यही है कि एक कॉन्सेंट बच्चों में अपनी, ऑफ कोर्स माँ बाप का मार्गदर्शन हमेशा होना चाहिए, चाहे वो बच्चे पढ़ाई क्या कर रहे हैं, दोस्त कैसे रख रहे हैं, माँ बाप का मार्गदर्शन हमेशा होना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं कह रही हूँ कि एक उम्र के बाद, चाहे वो 18 हो या 20 हो, जब उनमें इतनी समझ हो, तो माँ बाप, तो ये थोड़ा सा उनका खुद का डिसीजन होना चाहिए कि वो किससे शादी करना चाहते हैं, किसके साथ घूमना चाहते हैं और आगे क्या रिश्ता बनाना चाहते हैं। अब चाहे वो मानसिक हो, शारीरिक हो, ये उनको खुद को तय कर देना चाहिए। हर चीज अपने कॉन्सिक्वेंसेस के साथ आती है, मैं ये भी मानती हूँ कि ऐसे रिश्ते अगर आगे जाके टूट जाते हैं तो डिप्रेशन जैसी, आत्महत्या जैसी बहुत सारी रीजंस भी होते हैं, लेकिन वो माइनर होते हैं। लेकिन इसके कारण हम मेजॉरिटी की जो लड़कियां हैं, सबको हम ये नहीं कह सकते कि सब लोग उसी गड्ढे में कूद रहे हैं, लेकिन हम फिर भी मैं मानती हूँ कि लोगों को उनकी सोच, मैं ये जानना चाहता हूँ स्वाति जी, एक बात जरा क्लियर कर दी। जब एक जीवन मिला है जिससे हमारी बात हो रही है, जिससे हम बात कर रहे हैं, खिलखिला रहे हैं, हंस रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, शादी उन्हीं से होनी चाहिए ना, कि आप प्रेम किसी और से, शादी किसी और से, ये क्लियर कर दीजिए ना। मैं आपको एक बहुत आसान उदाहरण देती हूँ। हम मान लीजिए एक लड़का और एक लड़की प्रेम करते हैं और स्कूल से साथ में हैं, और आगे जाके वो लड़का लड़की बहुत साथ रहते हैं, लड़की पढ़ने लगती है, लड़का कॉलेज में आके ड्रॉप आउट हो जाता है, फिर वो नशा करने लगता है। दोनों के बीच में प्रेम संबंध है और शारीरिक संबंध भी है। वो लड़का नशा करने लगता है, वो बुरी लत में लग जाता है, वो कहीं जाके कहीं चोरी भी कर लेता है। तो क्योंकि वो लड़की की, क्योंकि उससे हंसी मजाक था और शारीरिक संबंध है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो लड़की जाके उससे शादी कर ले। ये हमें ऐसे ये तरीका नहीं होना चाहिए किसी को ये बताने के लिए कि हाँ हमें उसी से शादी करनी है। सहूलियत वाला मतलब, अगर ठीक है आपकी बात मैं समझ गया। फाइनल आंसर पंडित जी, कान्हा जोशी जी। देखिए, अगर आप धर्म की जड़ों में जाएंगे तो अब आप स्वयं देखेंगे कि पहले तो धर्म में प्रेम विवाह का भी कोई बंधन नहीं था। लव मैरिज को भी बड़े लोग हीन भावना से देखते थे, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा है वैसे वैसे धर्म भी थोड़ा मॉडर्नाइजेशन को अपनाया है। आज हम खुद पंडित होकर के बोलते हैं कि हाँ, प्रेम विवाह में कोई गलती नहीं है। अगर दो व्यक्तियों के बीच में प्रेम हुआ है तो प्रेम विवाह कर लेना चाहिए, जात पात के बंधन में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन बात आती लिव इन रिलेशनशिप की, तो इसके लिए कोई भी धर्म कभी भी अलाउ नहीं करेगा। जो खराब चीजें, जो संस्कारों को खराब कर रहा है, उसका हम लोग पुरजोर विरोध हमेशा करते रहेंगे। पंडित कान्हा जोशी जी एक कदम आगे बढ़ के वो कह रहे हैं कि अगर दो लोगों के बीच प्रेम है, जीवन एक है, माँ बाप एक है, तो अगर किसी के साथ प्रेम है तो विवाह भी उसी के साथ हो जाना चाहिए। अगर जाति पात आड़े आ रहा है तो उसको किनारे कर देना चाहिए। लेकिन वो कह रहे हैं कि लिव इन रिलेशन कहीं से भी ठीक नहीं है। और स्वाति गौरव जी कह रही हैं कि भाई हमारा संविधान है और उसी संविधान के आधार पर हमें जीवन जीने का हक है। थैंक यू सो मच इस बहस में जुड़ने के लिए और इस बहस को देखने के लिए। नमस्कार।